डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के कर्ता धर्ता, जिन्होंने बताया कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ था। आज हम आपको उनके आखिरी 24 घंटे के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। 16 वर्षों से उनके सहायक रहे नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। उनके जागने के बाद उन्होंने दफ्तर जाने की इजाजत मांगी। अब घर पर रह गई पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर, जो मुंबई से उनकी हेल्थ की जांच के लिए आए हुए थे। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवंकर सामान की खरीदारी के लिए बाजार चले गए और घर लौटने में देर हो गई। अंबेडकर घर पर ही थे। जब शाम के 6 बजे तो रत्तू ऑफिस से वापस लौटे और तब तक श्रीमती अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। अंबेडकर नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। रत्तू ने उनकी नाराजगी महसूस की और तब डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे तभी श्रीमती अंबेडकर लौट कर आ गई। अंबेडकर गुस्से पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने कुछ सख्त बातें उनसे कह डाली। जब अंबेडकर की पत्नी ने अपने पति को आपे से बाहर होते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी जैसा होगा, लिहाजा वो इस वजह से शांत रही। उन्होंने रत्तू से कहा कि वो डॉक्टर BR अंबेडकर को शांत करने की कोशिश करे। रत्तू ने कोशिश तो जरूर की, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत भी हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों की एक प्रतिनिधि मंडल तय समय के अनुसार उनसे मिलने पहुंची। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि वो आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। क्योंकि लोग आ चुके थे तो उन्हें लगा कि अब इनसे मिल लेना चाहिए। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे और फिर अंबेडकर ने सिर हिलाते हुए उनसे थोड़ी देर बातचीत की। उधर बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे गए। जैन प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाया और डॉक्टर BR अंबेडकर ने सर पर उन्हें तेल लगाने को कहा। अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज आनी शुरू हो गई। अंबेडकर आंखें बंद करके गाना गा रहे थे और धीरे धीरे ये गाना स्पष्ट और तेज हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तरह से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ किताबें और द बुद्धा एंड द धमाका परिचय और भूमिका भी लाने को कहा। उन्होंने इस सब को अपने बिस्तर की बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन सारी चीजों पर काम किया जा सके। कुछ समय बाद रसोइया सुदामा खाना लेकर तैयार होने की बात कहता है। अंबेडकर ने कहा कि वो सिर्फ थोड़े से चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वो अब भी गाना गुनगुना रहे थे। रसोइया दूसरी बार आया और वो उठे और डाइनिंग रूम में आ गए। उन्होंने खाना खाया और जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकाली। उन किताबों को उन्होंने टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वो फिर कमरे में आए और वहां वो कुछ देर तक कबीर का गाना चल कबीर तेरा भव सागर गाते रहे। किताब द बुद्धा एंड हिज धमा की भूमिका पर कुछ देर उन्होंने काम किया और वो फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। फिर आती है 6 दिसंबर की सुबह और अगले दिन 6 बजे सुबह जब श्रीमती अंबेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर की मौत हो चुकी है। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने के लिए भेज डाली। जब वो आए तो श्रीमती अंबेडकर सोफे पर लुढ़क गई थी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश कर दिल को हरकत में लाने की कोशिश की और उनके हाथ पैरों को भी हिलाया डुलाया। उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी भी डाली, लेकिन सब कुछ विफल रहा। वो शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। अब श्रीमती अंबेडकर के रोने की आवाज तेज हो चुकी थी और कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को इस दुखद सूचना के बारे में बता दिया और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर सदस्यों को भी बता दिया। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग तुरंत नई दिल्ली में 20 अलीपुर रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था और तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस पर विवाद भी बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना यह है कि श्रीमती अंबेडकर ने इस बारे में अपने बेटे यशवंत राव को कोई सूचना नहीं दी। वो सारनाथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार खुद करना चाहती थी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।